हाय फ्रेंड्स, मैं कृति और एक खूबसूरत से कैप के साथ आई हूँ। ये मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में दिखाया था, मम्मी का कैप बनाया था और उसी सेम मटेरियल से, उसी सेम थ्रेड से मैंने ये एक बेबी का भी कैप बनाया है। ये बेबी और मम्मी का कैप जो है बहुत ही खूबसूरत है। दोनों मम्मी और बेबी दोनों ट्यूनिंग करके पहन सकते हैं। सेम कंफर्टेबल एज मम्मी को एज बेबी को है। ये न्यू बॉर्न से लेकर के 6 मंथ तक के बेबी की साइज का कैप है। आराम से बेबी पहन सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें पॉम पॉम भी लगा सकते हैं या लगवा सकते हैं। इसे मैंने ये कॉम्बो की तरह से यूज किया है मम्मी और बेबी के लिए। इसे स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बताती हूँ कैसे मैंने बनाया, कितने फंदे डाले, कौन सी नेडल से बनाया। बताई हूँ ये एक एडल्ट कैप मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताई थी। इसी कैप का एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए कैप बनाने के लिए मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बिल्कुल सेम कैप बनाऊंगी मम्मा बेबी का कैप कॉम्बिनेशन करते हुए। सेम यीसी यान का ये रेड यान है और ये मेरी मल्टी कलर यान है। इसका एक स्वेटर मम्मी और बेबी दोनों के लिए ही बनाने का प्लान था। ये मम्मी का कंप्लीट हो गया है, बेबी के लिए स्टार्ट करते हैं। बेबी के लिए सेम मेरी 6 mm की ये निडल है जो कि मैंने मंगाई थी। आपको याद होगा चूंकि छोटे प्रोजेक्ट के लिए मंगाई गई थी, उन्हीं से ये मैं स्टार्ट करूंगी। और इसमें फंदे हम कास्ट ऑन करेंगे 48। न्यूबॉर्न बेबीज का ये कैप है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर के 6 मंथ तक ये कैप बच्चे यूज कर सकते हैं। और ये मम्मी के लिए मैंने 80 फंदे डाले थे, सफिशिएंट है, बहुत ही स्पेशियस है। देखिएगा इतना, मतलब एक एडल्ट पर्सन आराम से पहन सकता है। तो 46 फंदे न्यू बॉर्न बेबी के 1 ईयर्स तक तो मेरे को लगता है कि बहुत आराम से होंगे, बट कभी कोई बेबी बहुत हेल्दी हो तो 6 मंथ तक के लिए परफेक्ट है। इसे कास्ट ऑन बिल्कुल लॉन्ग टेल जैसे हम कास्ट ऑन करते हैं वैसे करेंगे। हमें इसमें 48 फंदे डालने हैं और एक फंदा जो कि हम हमेशा डालते हैं एक्स्ट्रा डालेंगे, ताकि ये हमारी जो राउंड में बनने वाला प्रोसेस है वो हो जाए। लॉन्ग टेल कास्ट ऑन के लिए आप एक इस तरह से नॉट बनाएं और कास्ट ऑन करें। कास्ट ऑन आपको जिस तरह से आता है उस तरह से कीजिएगा। इसमें सिंपल कास्ट ऑन की जरूरत है, कोई इलास्टिक कास्ट ऑन नहीं करना है, कोई किसी तरीके का नया ट्रिक नहीं अप्लाई करना, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी का है, नीचे से थोड़ा सा फॉर्म्ड होना चाहिए। इस तरह आप कास्ट ऑन कीजिए 49 फंदे। फंदे जब कास्ट ऑन होंगे मैं आपसे मिलती हूँ। इसमें ये मैंने 49 फंदे कास्ट ऑन कर लिए। अब इसे जिस तरह हमने एडल्ट कैप में किया था, इसे राउंड में लाने के लिए ये सारी जो हमारी एक कॉर्नर है उसे अंदर साइड में रखेंगे, कुछ इस तरह करते हुए। इसका ये जो पहला फंदा है हमारा, इस तरफ का राइट हैंड निडल का उसे लेफ्ट पे लेंगे और लेफ्ट वाले को इससे क्रॉस ओवर कर देंगे। इस तरह से करने के बाद ये जो हमारी टेल है उसे पकड़ के खींच देंगे ताकि नीचे के फंदे लूज नहीं हो। खींचने के बाद आप यहाँ पर अपना स्टिच मार्कर लगाइए। पहला ये जो फंदा है इसे आप नेट वाइज चाहिए, प्रॉपरली बुन लीजिए और फिर से वापस से दोनों फंदे टाइट कर दीजिएगा। जितना अच्छा टाइट करेंगे ये उतना अच्छा नीचे का बॉर्डर आएगा। आपको दिखाती हूँ, ये साइड टाइट कीजिएगा और यहाँ से अपना एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, क्योंकि हमें बिल्कुल मम्मा जैसे ही बनाना है तो हमें इसमें सेम रखना होगा। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। मैंने आपको बताया था कि मेरा एक साइट है, उसमें फर्स्ट टॉय के नाम से मैंने इसे बनाया हुआ है और उसमें बेबीज़ के, न्यूबॉर्न बेबीज़ के टॉयज़, बड़े बच्चों के टॉयज़
और मतलब निटेड बेसिकली टॉयज हैं सारे, वो आप प्लीज देख सकते हैं उसमें। और साथ में कुछ एक्सेसरीज है बेबी और मम्मी के लिए, साथ में यंग गर्ल्स के लिए भी कुछ एक्सेसरीज रखी हुई हैं, जस्ट लाइक अ बैग वगैरह। तो आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ जाके विजिट करें। ये जो मैं कैप बना रही हूँ ये मैं मेरे जो ऑनलाइन शॉप है उस पर से डालूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोई भी परचेस करने के लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए, तो वहाँ से जा कर के मुझे वहाँ के मैसेज पे डीएम कीजिएगा। मैं आपको एज अर्ली एज पॉसिबल आप तक डिलीवर कराने की कोशिश करूंगी। इस तरह कहते हो, और नहीं तो बेस्ट है मैं आपको सिखा रही हूँ, आप उसे सीखें। इजी तरीका है और खुद बनाएं और फिर किसी को गिफ्ट करें, उसमें और भी मज़ा आता है। बट आज के टाइम में काफ़ी लोगों के पास टाइम नहीं होता, बट वो हमेशा चाहते हैं हैंड नेटेड सामान किसी को गिफ्ट करना, ताकि उसमें थोड़ा सा उनका प्यार नज़र आए। क्योंकि जब कोई निट करता है खास तौर पे किसी के लिए, तो हर फंदे में उसका थोड़ा सा प्यार मिल जाता है। तो जो नेटेड प्रोजेक्ट होते हैं उसकी वैल्यू अपने आप बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ नेटेड हैंड नेटेड प्रोजेक्ट नहीं होता, हैंड नेटेड होता है जो कि बहुत सारे प्यार, इमोशंस, थॉट्स के साथ भर करके बनाया गया होता है। जैसे जब मैं किसी बेबी के लिए या मेरे बेटे के लिए या मेरे किसी अपने के लिए या किसी के लिए भी जिसको मुझे पता है कि उसको मैं बनाऊंगी, उसके लिए बनाती हूँ, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ उस पर वो प्रोजेक्ट कैसा लगेगा, वो पहनेगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, वो कैसा फील करेगा। ये हमेशा एक निट करने वाले के मन में चलता रहता है। तो अगर आप निट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आइए मेरे साथ नेट कीजिए। और नहीं तो आप चाहते हैं नेटेड किसी को प्रोजेक्ट गिफ्ट करें, तो मेरे इंस्टाग्राम के और व्हाट्सएप के नंबर पर जाकर के वहाँ से भी आप किसी को कुछ गिफ्ट कर सकते हैं जो आपको वहाँ के प्रोजेक्ट पसंद आए। देखिएगा, जैसा मैंने आपको बताया था, जब भी आप एक इवन नंबर डालेंगे तो आपका ये लास्ट वाला फंदा आपका उल्टा ही आएगा। इस बार भी मेरा उल्टा है। इस तरह करते हुए आप ये जो है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर आप इसकी ऊंचाई करिएगा और उसके बाद हम इसे फंदे घटाएंगे। 15 सेंटीमीटर जानबूझ के मैंने थोड़ा बड़ा रखा है बेबी के हेड सर्कल से। पहला ये फोल्ड आएगा ताकि बेबी अगर बड़ा हो, बढ़ने लगता है, डेफिनेटली बेबी बहुत जल्दी जल्दी बड़ा होता है ना, तो कैप बहुत जल्दी छोटी नहीं हो जाए। कुछ दिन तो चले बेबी के साथ, कुछ दिन तो आप अपनी बनाई चीज पर या बनवाई चीज पर एंजॉय कर सके। तो इसलिए आप थोड़ा सा बड़ा बनाइए। 15 सेंटीमीटर काफी अच्छा लेंथ है बेबी के लिए, और ये कुछ स्ट्रेचेबल टाइप के होते हैं, तो ठीक ठाक 1 ईयर तक चल जाते हैं बेबी के कैप्स। मैं एक्चुअली सभी बच्चों के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि कुछ बेबीज का अच्छा वेट होता है तो उसके हिसाब से उनके लिए छोटे पड़ सकते हैं, पर जनरली तो मैं आपको मिलूंगी 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाने के बाद में। तब तक आप बनाइए। ये मैंने लेंथ अपनी कंप्लीट कर ली है। ये लेंथ अप्रोक्सीमेटली हमारी 20 सेंटीमीटर आ रही है। मैंने कहा था 15 रखेंगे, बट मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानबूझ के रखी ताकि जब हम इसे इस तरह फोल्ड करें तो ये जो हेड की साइज हो वो हमारी आ जाए अच्छे से
10 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर के बीच में वो बिल्कुल आ रही है, करीब 12 सेंटीमीटर। और इस तरह की हाइट रखते हो जब हम इसे यूज करेंगे तो बेबी 6 मंथ तक आराम से पहन सकेगा। इस नेक्स्ट रो में हम इसमें फंदे घटाएंगे और फंदे कुछ इस तरह से घटाएंगे कि दो फंदे दिख रहे हैं हमारे सीधे सीधे, इन्हें एक साथ ले लेंगे, इन्हें 2 का 1 करेंगे, फिर 2 उल्टे बुनेंगे। देखिएगा कुछ इस तरह से। अगर आपको ये करने में डिस्कम्फर्ट हो तो एक हेल्प नीडल रख लीजिएगा ताकि आपको ये उतारना और करना आ जाए। इसके करने का पर्पस है कि बेबी को दोनों साइड से आराम से पहना सकते हैं। बहुत खूबसूरत सा इसका रिजल्ट आएगा। ये 2 का 1 किया मैंने, दोनों सीधों का 1 किया। ये अब मेरे पास 2 फंदे उल्टे हैं, इन्हें दोनों को हम उल्टा बनाएंगे कुछ इस तरह से। फिर ये 2 फंदे हमारे पास आएंगे, इन्हें हम इस वाले फंदे को हम उतार लेंगे नेडल पर, फिर इस वाले फंदे को भी ले लेंगे नेडल पर और ये इसको उल्टे वाले को पीछे ले जाएंगे। अब इन दोनों फंदों को वापस नेडल पर चढ़ाते हुए 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से, और फिर ये दोनों उल्टे बुन लेंगे। देखिएगा कुछ इस तरह से इसकी शेप आ रही है। यहाँ पर ये एक जैसा मिल जाएगा और ये 2 उल्टे दिखने लग जाएंगे। थोड़ी कली जैसी महसूस होने लग जाती है, अच्छा लगता है देखने में। और बैक से भी ये कली मेंटेन रहेगी, तो आप उल्टा और सीधा एक जैसा बना सकते, मतलब पहना सकते हैं बच्चे को। फर्स्ट उतार ले, थर्ड अपनी निडल पर उतार लिया, इस निडल पर मैंने लिया, वापस इसे चढ़ाया। अब पहला फंदा, ये फंदे को मिलाते हुए हम इनको इस तरह करते हुए हम ये पूरी रो कंप्लीट करते हैं। 2 फंदे घटाएंगे और 2 फंदे नॉर्मल बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे और 2 फंदे हम नॉर्मल बुनेंगे। बेबी का छोटा हेड सर्कल है, बहुत तेजी से घटा देंगे तो ऊपर थोड़ा सा टाइट वाला आ जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा स्पेस देते हुए घटाएंगे इसको। सब लोग अपनी अपनी तरह से घटाते हैं, बढ़ाते हैं, तो आपने हर वीडियो में अलग अलग तरीके से लोगों को देखा होगा। सबको अपने अपने कंफर्ट जोन से घटाने की आदत होती है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसे घटाने में आपको प्रॉब्लम है तो आप उसका अपना भी कोई वे बना सकते हैं। बट यही है कि 5 से 6 सिलाइयों में इन्हें फंदों को घटा देना, ताकि ऊपर वाला जो घटने वाला है वो खूबसूरत आ जाए। अब देखिए, मुझे आदत है हर फंदे को सीधा इस तरह से ट्विस्ट करके इस तरफ लाने की। तो अगर आपको ऐसे करने में प्रॉब्लम है या ऐसा करना आपको ठीक नहीं लगता तो आप नॉर्मली घटा दें, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। बट चूंकि ये मेरी एक हैबिट में हो गया है तो मैं हर बार इसको सीधा करके, ताकि ये जो बीज है बिल्कुल खुला हुआ ऊपर आए, ये आदत में है तो डाल देते हैं। अगर ना भी करें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। इस तरह के तो ये आप यहाँ रो के लास्ट में मैं आपको मिलती हूँ, आगे बताती हूँ कैसे करेंगे। यहाँ ये रो खत्म हो गई है और अब हम इसमें ना, ये पहले हमने 2 सीधे फंदे एक साथ किए थे, अब 2 फंदे उल्टे एक साथ करेंगे। इस रो में सीधे फंदे सीधे बुनेंगे और ये जो 2 फंदे हैं हमारे उल्टे, उन्हें हम एक साथ बुनेंगे कुछ इस तरह से।
सेम एक फंदा सीधा बुनेंगे, 2 फंदे उल्टे हैं, इन्हें हम एक साथ बुनेंगे, एक सीधा, ये 2 फंदे उल्टे हैं, इन्हें एक साथ, एक सीधा, आप मम्मी की कैप में भी चाहें तो सेम इसी तरह घटा सकते हैं। आपको रिजल्ट दोनों के घटाने का मैंने दिखा देना है कैसे आने वाला है। मम्मा वाला तो आपने देखा था, बिल्कुल राउंड राउंड सा उल्टा उल्टा पीछे बैक में नजर आता है, और ये कैसा नजर आएगा ये भी दिखाती हूँ। तो आपको जो भी पैटर्न आपको लगता है घटाने में अच्छा लग रहा है या इजी है, आप ऐसा घटा सकते हैं। ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। मोटो ये होना चाहिए 4 से 5 सिलाई, मैक्सिमम 6 सिलाई में हम ये अपने फंदे मिनिमाइज कर लें। ये सीधा, ये 2 फंदे उल्टे, ये इस तरह करते हुए ये रो कंप्लीट कर रही हूँ। नेक्स्ट रो में बताती हूँ कैसे करना है। मैंने आपको बताया था ना, जब भी हम राउंड नेडल से काम करते हैं और जब फंदे बिल्कुल कम होने लग जाते हैं तो यहाँ परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं, और वही परेशानियां हमें यहाँ दिख रही हैं। कुछ इस तरह करते हुए ये मेरी रो कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट रो में अब हमें फिर से सीधे फंदे घटाने हैं, तो हम इन्हें फिर से इंटरचेंज करेंगे। ये दोनों सीधे फंदे एक पास लाएंगे, उल्टे फंदों को हम दूर ले जाएंगे। ये इस तरह से पहला फंदा, दूसरा फंदा, उल्टे फंदे को वापस नेडल पर चढ़ाना है। ये दोनों फंदों को घुमाते हुए और 2 का 1 करना। दो का 1 करना। अब फिर हमारे पास 2 फंदे यहाँ उल्टे नजर आएंगे। अब फंदे बहुत ही मिनिमल हैं और इस निडल पर परेशान कर रहे हैं, बट आराम आराम से कीजिएगा, हो जाएंगे। ये दोनों फंदे उतारे, इन्हें घुमाते हुए चढ़ाइएगा, मतलब जैसे भी आपने बंद करना शुरू किया। मैंने घुमा के बंद किया है तो मैं हमेशा घुमा कर ही चढ़ाती हूँ। इस तरह करते हुए पूरी रो कंप्लीट कीजिए। मैं इस रो के लास्ट में मिलती हूँ, उसकी सेकेंड लास्ट रो होगी। ये मेरी थर्ड रो कंप्लीट हुई है और मैंने सोचा था शायद एक रो और कर लूंगी, बट एक रो करने के बाद वो जो उसकी फंदे हैं बहुत कम रह गए, तो उसका जो ये वाला शेप है ना वो अच्छा नहीं आएगा। एटलीस्ट 10-12 फंदे होने चाहिए ताकि ये खूबसूरत शेप आए। तो अप्रोक्सीमेटली इतने ही फंदे बचे,
तो अब हम इन्हें बंद करते। बंद करने के लिए एक लॉन्ग टेल ले लेंगे, थ्रेड पे उसे अपनी निडल पर टाई कर लेंगे, डाल लेंगे। हमेशा की तरह एक लंबी टेल छोड़ेंगे डालने के बाद, और ताकि बाद में टाई करा जा सके। काफी लोग टाई नहीं करते हैं, बट मुझे टाई करना पसंद होता है लास्ट में, जैसा पिछली बार मैंने आपको दिखाया था। तो मैं थोड़ी सी, देखिए ज्यादा, हाफ से थोड़ी ज्यादा इधर टेल रखती हूँ ताकि बाद में आपको पता चलेगा टाई करनी है। सारे फंदे इस निडल पर उतार लीजिएगा, बहुत पेशेंस से उतारिएगा, एक भी फंदा गिरना नहीं चाहिए। जब हम ये वाला काम करते हैं ना फंदे उतारने का, तो हमें लगता है सबसे इजी काम है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, बल्कि यही काम है बहुत पेशेंस से करने का। इस तरह से करने के बाद ये होल आएगा। अब आपको इन दोनों को धागों को, इधर का धागा भी जो हमने लॉन्ग टेल छोड़ी थी और वो भी, दोनों पकड़ के टाई कर लेना। देखिए बिल्कुल बंद हो गया। अब यहाँ पर हमें इसे नॉट लगाना है, अच्छा सिक्योर नॉट लगाइएगा। उसके बाद ये जो हमने फंदे किए थे, इनमें से एक बार अपनी निडल को पूरा पूरा घुमा देना है ताकि दोबारा हम यहीं पर नॉट लगा लें और सिक्योर कर लें। क्योंकि जब बेबी के गारमेंट्स छोटे हो जाते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा उनमें जोर लगाना शुरू करते हैं, तो ये जनरली यहीं से खुलते हैं। तो हम यहाँ पर उसकी सिक्योरिटी कर लेंगे, अभी हाल फिलहाल के पर्पज से नहीं, जब हमारा बेबी 5-6 मंथ 8 मंथ का हो जाएगा और अगर हमें पहनाना पड़ेगा तब की सिक्योरिटी के लिए। ऐसे उसे अच्छे से सिक्योर कर लिया। एक बार और फिर से टाई किया, अच्छे से 2 नॉट लगाएं। ये सारी नॉट चली जाएंगी, कहीं नजर नहीं आएंगे, इसलिए बढ़िया तरीके से लगाइएगा। ठीक है, सिक्योर किया, सेंटर से वापस अंदर गए और अपने बैक पोर्शन में इस निडल को निकाला और इस धागों को छुपाना शुरू किया। किसी भी तरह से छुपाएंगे हम इसको, जैसे भी आपको, जहां पर भी आपको लगता है कि छुप सकते हैं, इन्हें हम अच्छे से छुपा लेंगे। ताकि हमें ये ना, जो अपना कैप है वो दोनों तरफ से पहनना है, इसका ध्यान रखिएगा छुपाते समय। जब आप छुपा लें और लगे आपको छुप गया है, तो इसके धागे को बिल्कुल नजदीक से काटिएगा ताकि धागा छुपा हुआ हमें नजर ना आए। देखिए कहीं से भी नजर नहीं आने वाला। अब हमें ये जो टेल हमने छोड़ी थी, इसको भी वापस लेकर जाएंगे अंदर। इस बार मेरी टेल ना बहुत छोटी रह गई है, जनरली लंबी होती है, तो आराम से निडल के साथ चली जाती है। अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है, टेल छोटी है, तो आपने क्रोशे से कीजिएगा। मैं आपको क्रोशे से करके दिखाती हूँ क्योंकि मेरी टेल बहुत छोटी है, निडल से छुपाई नहीं जा सकती। तो अब मैं क्रोशे से इसको अच्छे से छुपा दूंगी। वो मैंने मम्मा के कैप में भी अच्छे से छुपा के दिखाया था, नजर नहीं आ रहा था, और ये बेबी शैतानों की कैप में भी अच्छे से छुपा दिया जाएगा। ये ना यूनिसेक्सुअल है, कैप मम्मी पापा भी पहन सकते हैं और बेबी बॉय बेबी गर्ल भी पहन सकता है। ऐसा बहुत ज़्यादा कलर का कुछ इशू नहीं है। लगता ज़रूर है रेड दिखने में, पर जब इसमें कॉम्बिनेशन दूसरा कलर कर दिया गया है तो ये यूनिसेक्सुअल हो गया। आपको अच्छा लगेगा वर्चुअली देखिएगा तो। कैमरे में थोड़ा सा कलर ब्राइट नज़र आ रहा है, बट
जो एक्चुअल कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। इवन मैंने अपनी कैमरे की लाइट ऑन नहीं की है ताकि आपको मैक्सिमम एक्चुअल कलर नज़र आए, बट स्टिल कैमरा एक्चुअल कलर तो देने वाला नहीं, अपनी मर्जी से एक नया कलर दिखाता है। इस तरह करते हुए अपनी बिल्कुल अच्छे से छुपा ली। ये हमारे इसकी बैक साइड का हिस्सा हुआ है। अब इस बैक में ना 2 जगह पर और फंदे छुपाने, एक ये नॉट मैंने यहाँ लगाई थी और ये हमने स्टार्ट किया था, इन दोनों को भी अभी हम छुपाएंगे। पहले इस नॉट से शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे बेबी को ये दोनों साइड से पहनना है। एक साइड से बेबी ने गंदा कर दिया, मम्मी के पास अपनी मैचिंग का कुछ बनाने के लिए नहीं है, तो दूसरे साइड से बना लेगी मम्मा। इसलिए मुझे ये दोनों तरफ से बनाना अच्छा लगता है। इसमें कहीं स्टिचेस नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है। इस तरह का तो ये थोड़ा सा थ्रेड दिख रहा है, इसको मैं सीजर से कट कर दूंगी। ये भी नहीं दिख रहा है। सेम हम इसे, ये जो हमने नॉट स्टार्ट की थी, इसे भी छुपाएंगे। बिल्कुल देखिएगा, हमने इसे स्टार्ट किया था, हम इसे यहाँ से छुपाना शुरू करते हैं। ये जो सीड्स होते हैं ना, इन्हीं में छुपाइएगा, बहुत अच्छा छुपता है, नज़र भी नहीं आता है कहाँ से हमने इसे छुपाया है। यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी बिल्कुल नियर से, ताकि छुपे हुए थ्रेड्स नज़र नहीं आए। अब ये नज़र आ रहे हैं। दोबारा से थोड़ा सा टाई करते हैं, हल्का सा नज़र आने लगा। गायब हो गए। ये इसका बैक साइड हुआ बेबी के कैप का। एक भी नॉट नहीं नजर आ रही, एक भी थ्रेड नहीं नजर आ रहा। ये बेबी का बैक साइड का कैप है और ये इसका फ्रंट है। मतलब अब आपको पता चलेगा फ्रंट एंड बैक एक जैसे ही है, तो ये आप डिसाइड कर लीजिएगा कौन सा इसको फ्रंट बनाना है, कौन सा बैक। सेम दिख रहे हैं। ये मेरी बेबी का कैप बन करके तैयार है, मम्मी का कैप और बेबी का कैप। ये मेरी कैप बन के तैयार हो गई है फ्रेंड्स। अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये मेरी कॉम्बो या सिंगल कैप मम्मी की या बेबी की परचेस करनी है तो मैं अपना लिंक नीचे दे दूंगी, आप उसमें जा करके इसे चेकआउट कर सकते हैं। बाय एंड हैप्पी नीटिंग।